जानबूझकर दक्षिण पश्चिम के आरओ ने बीजेपी के दबाव में आकर, बीजेपी के नेता के दबाव में आकर वहां के आरओ ने 25 लोगों ने उनका फॉर्म चेक किया और जानबूझकर हमारे उम्मीदवार की फॉर्म को रद्द कर दिया गया। साथियों नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। हमारे दक्षिण पश्चिम के उम्मीदवार घनश्याम श्रीलाल पुरोहित, जो देवेंद्र फडणवीस जी डीसीएम सीएम रहे, उनके विधानसभा क्षेत्र से, दक्षिण पश्चिम से, जो हमारा भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से हमने घनश्याम श्रीलाल पुरोहित जी को उम्मीदवार बनाया था। जिस दिन हम फॉर्म भरने गए, हमारी टीम जिस दिन फॉर्म भरने वाली टीम उस दिन फॉर्म भरने के लिए गई, उस दिन उन्होंने वहाँ का जो आरओ है, जो मुझे लगता है प्योर बीजेपी विचारधारा का आरओ है, वो आरओ ने किया यूँ है कि जिस दिन हम लोग फॉर्म भरने गए, उस दिन फॉर्म भरते समय जो नोटरी की जाती है, वो नोटरी का स्टैंप इधर है करके उन्होंने उसमें हमारा जो चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट में उन्होंने क्वेरी निकाला। उसके बाद में हमने दूसरे दिन त्वरित में वो क्वेरी को दूर करते हुए घनश्याम श्रीलाल पुरोहित जो है, वो दक्षिण पश्चिम के हमारे एकदम धुआंधार जो अपने उम्मीदवार थे, और वो उम्मीदवार जो है अपने विदर्भवादी नेता भी है और विदर्भ के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। ऐसे इंसान का वहाँ का जो आरओ है, जो बीजेपी लॉबी के लिए काम करता है, उन्होंने जिस दिन 30/10/2024 को 11 बजे स्कूटनी का दिन था, उस दिन हमारे लोग 10:30 बजे गए। स्कूटनी का दिन मतलब क्या होता है? स्कूटनी का दिन मतलब ये होता है कोई कहीं कुछ कमियां रह जाए उसको पूरा करने के लिए। वो जाने के बाद भी उन्होंने हमारे किसी प्रकार का अलाउंस नहीं किया, और वहाँ के आरओ ने घनश्याम श्रीलाल पुरोहित जी, जो हमारे देश जनहित पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे, उनका फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमारी टीम जब उनके पास गई तो उन्होंने हमको बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले आपने क्वेरी दी, पहले आपने क्वेरी दिया, वो क्वेरी को आपने पूरा किए, सेकंड टाइम हम लोग बताते नहीं। तो जानबूझकर दक्षिण पश्चिम के आरओ ने बीजेपी के दबाव में आकर, बीजेपी के नेता के दबाव में आकर वहाँ के आरओ ने 25 लोगों ने उनका फॉर्म चेक किया और जानबूझकर हमारे उम्मीदवार की फॉर्म को रद्द कर दिया गया। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात, देश जनहित पार्टी की लोकप्रियता पूरे भारत में बढ़ रही है, और आज कहीं ना कहीं बड़ी जो पार्टियां हैं, सत्ताधारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो पार्टियों को लगता है कि देश जनहित पार्टी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पूरे भारत में बढ़ रही है। उसी के चलते हमने बिहार में पिछली बार लोकसभा चुनाव 2024 में सीतामढ़ी और समस्तीपुर से हमने वहाँ लोकसभा चुनाव लड़ा, और पूरे जोर शोर से हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरशाद अली, इन्होंने भरपूर ताकत लगा के देश जनहित पार्टी की विचारधारा को पूरे बिहार में फैलाने का काम किया। तब हमने वहाँ पर चुनाव चिन्ह लिया था स्कूल बैग। चुनाव चिन्ह स्कूल बैग को प्रचलित करने वाली एकमात्र पार्टी है देश जनहित पार्टी। और वहाँ पर प्रशांत किशोर, जो सभी पीके रहते, कहते क्या मालूम, वो जो पीके ने क्या किया, उनकी जन स्वराज्य पार्टी जो है, जन स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया, और स्थापना करके हमारे सिंबल को ही चुरा लिया। मेरा ये मानना है, हम तो किसी की चोरी नहीं करते, हम तो सीधे मुद्दे पर बोलते हैं, और साफ सुथरी छवि के हमारी पार्टी है, साफ सुथरी छवि के हमारे लोग हैं। फिर भी आज हमारी बातों को, हमारे चुनाव चिन्ह को और हमारा फॉर्म को रद्द करने की प्रक्रिया बड़ी पार्टियों द्वारा चालू है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश जनहित पार्टी की उम्मीदवार घनश्याम श्रीलाल पुरोहित जो है, इनका फॉर्म वहाँ के आरओ ने निरस्त कर दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं देश जनहित पार्टी के नागपुर शहर में हमारे 5 कैंडिडेट हैं, और मैं नागपुर शहर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार तो भी बदलाव करें।
इस बार तो ये बदलाव करे। बदलाव करने का कारण ऐसा है कि मान लीजिए अगर पक्ष और विपक्ष सरकार एक साथ होकर कोई निर्णय लेती है और वो साथ में खाना पूर्ति करती है, इनके बीच में कोई बोलने वाला नहीं होता। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी जनता से ऐसी अपील है कि जितने उम्मीदवार देश जनहित पार्टी के हैं उनको इस बार विरोधी बन के जिताया जाए, क्योंकि विरोध करने वाले तो कोई ना कोई होना। 288 जगहों में हमने 12 उम्मीदवार उतारे हैं जिनका चुनाव चिन्ह स्कूल बैग है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष को छोड़कर विरोध करने वाले कुछ लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं जनता से आश्वस्त करना चाहता हूं, जनता को जागरूक करना चाहता हूं कि हमें देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार को भारी भरघोस मतों से जिताए और कम से कम विरोधी बन के ही जिताए। तो इस बार अपना मत का परिवर्तन करें और देश जनहित पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के प्रति जनता ने आगे आकर अपने बहुमूल्य वोट देश जनहित पार्टी के फेवर में दे और स्कूल बैग का बटन दबाए, ऐसी मैं सबसे गुजारिश करता हूं। धन्यवाद।